हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के वीडियो में हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैलोरीमेट्री सबका एक मिक्सचर होगा और कुछ क्वेश्चंस हम 4-5 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे और अपना कॉन्सेप्ट को और इसके रिगार्डिंग अच्छे से क्लैरिटी वाइज क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि जब एग्जाम्स में हमें क्वेश्चंस मिले हम उसे आराम से इजीली सॉल्व कर लें। तो क्वेश्चंस को बिना ज़्यादा बातें करते हुए और टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या बोला है? द टेम्परेचर ऑफ 300 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस इज लोअर टू 0 डिग्री सेल्सियस बाय एडिंग आइस टू इट। फाइंड द मास ऑफ आइस एडेड। ए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 जूल per gram per Kelvin and specific latent heat of ice is 336 जूल पर ग्राम। अब देखिए यहां पे हमें गिवन क्या क्या है, वाटर है और क्वेश्चन नंबर 1 वाटर यहां पे गिवन है और उसमें क्या मिलाया गया, आइस मिलाया गया। अब वाटर में वाटर का मास गिवन है हमारा, शाबाश मास गिवन है। मान लीजिए M1 300 ग्राम, ये हो गया। और उसके बाद उसका टेम्परेचर मान लीजिए क्या गिवन है, T1 कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। और जो क्या बोला उसका C कितना गिवन है, C है 4.2, C इज 4.2 जूल पर केजी, जूल पर ग्राम पर केल्विन, जूल पर ग्राम पर केल्विन, ये उसका C हो गया। अब आते हैं आइस पे। आइस में हमें क्या गिवन है, आइस में गिवन है फाइंड द मास ऑफ आइस एडेड। इसका मास पूछा है, चलिए M2 हमें पूछा है और यहाँ पे हमें L कितना गिवन है, L है 336 जूल पर ग्राम, 336 जूल पर ग्राम। तो L हमें कितना गिवन है, L हमें गिवन है 336 जूल पर ग्राम। अब हमें पूछा है फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, इज लोअर टू 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो फाइनल टेम्परेचर T आपको कितना गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस। अब बाय कंजर्वेशन ऑफ लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमें पता कितना है, जितना एनर्जी निकलेगा उतना एनर्जी लेगा। तो इसमें से एनर्जी क्या होगा, टेम्परेचर से घटेगा, इसका टेम्परेचर घटेगा, ये हीट लेगा। तो इसके लिए हम हीट अगर निकालें Q इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, mc डेल्टा टी। तो यहाँ पे मास है 300, C कितना है 4.2 और डेल्टा टी कितना है, यहां से यहां आएगा तो इसका टेम्परेचर घटेगा, तो 40 माइनस 0, 40 माइनस 0 ये हो गया। कोई डाउट, कुछ दिक्कत है यहां तक? कोई नहीं, चलिए तो ये कितना हो गया आपका, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 300 इंटू 42/10 इंटू 40, तो 0 0 गेट्स कैंसल्ड, 42 इंटू 4 8 16, 168 इंटू 3 कितना हो गया, 8 1 6 16 24 2 22 3 4 5 504। तो ये आपको मिल गया 504 और 00, इतना आपको हीट मिल गया जो कि है जूल, इतना हीट आपको मिला। अब इतना हीट क्या चाहिए, इतना हीट चाहिए ताकि इसका टेम्परेचर लो हो जाए, मतलब ये हीट इतना निकाल दे ताकि वो 0 डिग्री पे आ जाए। अब आइस हमारा कितना हीट देगा, ये सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया क्या, हाँ ये हीट क्या करेगा, वाटर हमारा हीट लूज करेगा, हाँ आइस कितना हीट लेगा। तो आइस हीट कितना लेगा, तो हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू ml, यह हमारे पास होता है। तो अब M हमें निकालना है, अब इसको कितना हीट चाहिए, जितना ये देगा उतना वो लेगा ना, उतना ही तो वो लेगा। तो कितना हो जाएगा, Q आपका हो गया 50400 इज इक्वल टू M इंटू 336। तो M आपका कितना हो गया 50400 डिवाइडेड बाय 336। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर कितना मिलेगा 150 ग्राम, ये आपका आंसर है। तो इतना ग्राम आइस हमें चाहिए टू टेक ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री से 0 डिग्री लाने में हमें कितना ग्राम बर्फ चाहिए, 150 ग्राम बर्फ चाहिए।
होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करें। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला है, हीट एनर्जी सप्लाइड एट ए कांस्टेंट रेट टू 400 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। द आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट्स। हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। और इसमें गिवन क्या है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस गिवन है 336 जूल पर ग्राम और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। अब यहाँ पे कितना है, अब आइस की बात करते हैं, ठीक है। आइस हमारे पास कितना है, मास उसका कितना है, मास है आपका 400 ग्राम, ठीक है 400 ग्राम। अब इसको हीट हमें देना है और एल हम और इसका टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हमें हीट देना है तो एल हमें कितना मिलेगा, एल कितना हो गया 336 जूल पर ग्राम, 336 जूल पर ग्राम इतना हो गया। अब अगर हमें इसे इतना हीट देना है तो कितना टाइम के लिए देना है, 5 मिनट के लिए बोला है। तो हीट कितना दिया जाएगा, तो ml इज इक्वल टू 336 इंटू 400, तो कितना हो जाएगा 336 इंटू 4 13400 जूल, इतना जूल उसे हीट दिया जाएगा। और 134400 जूल। अब इतना हीट कितने टाइम के लिए दिया जाएगा, 5 मिनट के लिए दिया जा रहा है। इतना हीट उसे दिया जा रहा है कितना तक, 5 मिनट तक। तो दिस अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन फॉर 5 मिनट्स। अब 5 मिनट्स के लिए अगर इतना गिवन हुआ तो 1 मिनट में कितना हीट देना होगा, 134400 अपॉन 5। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना मिलेगा, 26880 जूल पर मिनट, इतना जूल दिया जा रहा है पर मिनट। अब उसको क्या करना है, हमें 0 डिग्री से 100 डिग्री तक पहुंचाना है। उसको कंटिन्यूसली दिया जा रहा है ना, तो 0 डिग्री से 100 डिग्री दिया जा रहा है। अब मान लीजिए 0 डिग्री से 100 डिग्री दिया जा रहा है तो उसका हीट कितना दिया जा रहा होगा वाटर के लिए, क्योंकि आइस पिघल के पानी तो बन गया। अब पानी को 0 डिग्री से 100 डिग्री पहुंचाना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, mc डेल्टा टी। तो m हमारा कितना हो गया, मास 400 और c कितना हो गया, c आपका दे दिया बुक में कितना 4.2 जूल, 4.2 और डेल्टा टी कितना हो गया 100, क्योंकि कहाँ से कहाँ तक पहुंचाना है, 0 to 100 डिग्री पहुंचाना है ना, 0 to 100 डिग्री पहुंचाना है। तो कितना हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना मिलेगा, 16830 जूल। चलो इतना जूल हम उसको पानी को दे चाहिए ताकि वो 0 से 100 डिग्री तक चला जाए। अब 1 मिनट में उसे कितना एनर्जी सप्लाई, मान लीजिए उतना एनर्जी के लिए, ठीक है, उतना एनर्जी के लिए उसको टी टाइम चाहिए। तो लेट द टाइम रिक्वायर्ड बी टी मिनट्स, टी मिनट्स। तो 1 मिनट में हम कितना एनर्जी दे रहे थे, इतना। तो टी मिनट में कितना होगा, टी मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में दे रहे थे 26880, तो टी मिनट में 26880 इंटू टी इतना होगा। अब ये जो एनर्जी है, इतना एनर्जी जूल, ये जो जितना एनर्जी है दैट शुड बी इक्वल टू इतना एनर्जी 16800 जूल। क्यों, क्योंकि जितना हीट दिया जाएगा तभी तो वो उतना हीट लेगा। तो टाइम इक्वल टू कितना, क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 26008 इंटू 0 इंटू टी इक्वल टू
168,000 ये हो जाएगा। तो टी आपका कितना हो जाएगा 168,000 डिवाइडेड बाय 26,880, 0 गेट्स कैंसिल, तो आपको कितना मिला 6.25 मिनट्स आपको मिलेगा। ठीक है, इसको अगर आप लिखो तो ये कितना हुआ 6 मिनट 15 सेकेंड्स। इतना टाइम तक अगर हम हीट दें तो वो जो हम हीट दे रहे हैं वो 0 से 100 डिग्री पहुंचने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए होगा 6 मिनट 15 सेकेंड का। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करें। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला है, कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 30 सेकेंड इफ द एफिशिएंसी ऑफ द हीटर इज 40%, टेक द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस इज इक्वल टू 336 जूल पर ग्राम। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है। हमारे पास एक हीटर गिवन है, ठीक है, पावर हीटर जिसमें आप गर्म करते होगे घर में, वो सब क्या बोलते हैं इमर्सिबल रॉड, जिसके मदद से आप करते हो पानी गर्म नहाने के लिए, वही आपके पास एक वो हीटर है और आपको 1 kg आइस गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो मास आपको कितना गिवन है 1 kg, तो 1 kg आइस आपको गिवन है और उसका टेम्परेचर कितना है एट 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर आपको है 0 डिग्री सेल्सियस और क्या गिवन है, टाइम आपको गिवन है 30 सेकेंड। टाइम आपको गिवन है 30 सेकेंड और हमें पावर ऑफ द हीटर पूछा है, पावर ऑफ द हीटर P पूछा है। अब मान लेते हैं हमारा, और एफिशिएंसी गिवन है कितना, एफिशिएंसी ऑफ हीटर, एफिशिएंसी आपको गिवन है 40%। अब लेट मान लीजिए हमारा जो पावर है वो P है, ठीक है। अब अगर पावर P है तो P वॉट, पावर इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कितना क्या होता है, अगर ये सॉरी बच्चों, अगर ये हमारे पास जो हीटर है उसका पावर P है और वो T सेकेंड के लिए चलता है, पावर अगर उसका P है और वो T सेकेंड के लिए चलता है तो ये उसका इतना एनर्जी वो देगा, मतलब इतना जूल देगा। अब आपके पास एक हीटर है, उसका पावर मान लीजिए 50 वाट है और वो चलता है कितने के लिए, 50 वाट है और वो चलता है मान लीजिए 1 घंटे के लिए, तो 50 × 1 आवर वो करेंगे ना एनर्जी निकालने के लिए, तो PT पावर इंटू टाइम। अब आपको एफिशिएंसी उसका पता है कितना 40%, तो मतलब 40% का मतलब क्या होता है, इसका जो भी पावर होगा या जितना एनर्जी इसमें से निकल रहा होगा उसका 40% ही यूज होगा टू मेल्ट द आइस। तो 40/100 इंटू P इंटू T, यहाँ पे T क्या है, टाइम है, टेम्परेचर नहीं है, ये टाइम है, इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास आइस गिवन है, उसको गर्म करना है, तो वो क्या हो गया M इंटू L। अच्छा, टेम्परेचर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, M इंटू L, तो 40/100 इंटू पावर आपका कितना हो गया, मान लीजिए P आपको निकालना है, टाइम कितना है 30 सेकेंड, तो 30 इक्वल टू मास कितना है 1 kg इंटू L आपका कितना गिवन है, L आपको गिवन है 336 जूल पर ग्राम। अच्छा, जूल पर ग्राम, अच्छा यहाँ पे आपको ग्राम में गिवन है तो इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 336 इंटू 1000 ग्राम। क्यों ग्राम में कन्वर्ट किया, क्योंकि आपको जो लैटेंट हीट गिवन है वो आपको ग्राम में, जूल पर ग्राम गिवन है, तो ये हो गया 1000। तो पावर आपका कितना हो जाएगा, P विल बी इक्वल टू 336 इंटू 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 40, ये हो गया। अब ये 3 से काट, 0 से ये 0 गया, ये 0 गया, 3 से काटे तो 3 1 जा 3, 3 2 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 से काटेंगे, 2 से काटते हैं, 2 काटेंगे तो 2 बचा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर से 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 28, तो ये कितना आ गया 28,000 वाट, सारा ऐसा यूनिट में है। अब इतना वाट लिखो, ये भी आपका आंसर है, या फिर इसको 28 किलोवाट लिख दो, ये भी आपका आंसर है। तो जो पावर ऑफ द हीटर कितना होगा 28 किलोवाट। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करें।
तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला है, 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एट ए कांस्टेंट रेट अंटिल द होल ऑफ इट वेपराइजेस, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। बस इतना क्वेश्चन है, आपको कुछ कुछ डाटा गिवन है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। चलिए अब इस और क्या क्या गिवन है, लैटेंट हीट ऑफ स्टीम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये आपको डेटा वगैरह गिवन है। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। 1 किलोग्राम ऑफ आइस मतलब मास आपको कितना हो गया, 1 kg, ठीक है। अब उसका इनिशियल टेम्परेचर Ti मान लीजिए, इनिशियल टेम्परेचर, इसको इनिशियल टेम्परेचर ही लिखते हैं, इनिशियल टेम्परेचर आपका कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस। अब इसको, ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा बारीकी से हम समझेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ताकि जब ऐसा क्वेश्चन अगर आए या फिर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए हम इसको आराम से सॉल्व कर सकें। तो मास अगर हमारा 1 kg है और इनिशियल टेम्परेचर हमारा -10 डिग्री सेल्सियस है, इसको हमें कन्वर्ट करना, क्या करना है, कंप्लीटली वेपोराइज करना है। अब कंप्लीटली वेपोराइज करने के लिए इसके अंदर कुछ कुछ स्टेप्स आएंगे। मतलब क्या स्टेप्स आएंगे, पहले -10 डिग्री सेल्सियस आइस कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस आइस तक, एक ये स्टेप होगा, स्टेप 1, ठीक है। -10 से 0 डिग्री आएगा, हीट ले रहा है ना, तो टेम्परेचर घटेगा, तो 0 डिग्री आइस। अब 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर पे भी जाएगा, तो स्टेप 2 आपका कितना हो गया, स्टेप 2 आपका क्या हो गया, 0 डिग्री आइस से आपको कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, ये कन्वर्ट होगा। अब स्टेप 3 में ये क्या हो जाएगा, स्टेप 3 में इसको एनर्जी चाहिए, तो इधर करते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, यहां तक भी हीट चाहिए। अब स्टेप 4 क्या होगा, ये वेपराइज करेगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 4 जगह एनर्जी चाहिए या हीट एनर्जी चाहिए, एक यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। होपफुली आपको ये सारा स्टेप समझ में आएगा। क्या हुआ इसको समझते हैं। पहले -10 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री आइस हुआ, फिर 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर हुआ, फिर 0 डिग्री वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस वाटर हुआ, फिर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम हुआ या वेपोराइज हुआ। तो यहाँ पे हमारे 4 स्टेप्स में हमें एनर्जी निकालना है। अब जो पहला स्टेप है उसमें हमें क्या निकालना होगा, पहले इसको मान लीजिए, इधर जो एनर्जी निकला Q1, ठीक है, इसको हीट एनर्जी को हम Q1 से डिनोट करते हैं। अब इस ये Q1 कितना हो जाएगा, mc डेल्टा टी, क्योंकि राइज इन टेम्परेचर हो रहा है कहाँ से, -10 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस तक। अब मास कितना है, 1 kg, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, सी आइस कितना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस कितना गिवन है, 2.1 × 10⁻3, 2.1 × 10⁻3, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था, उधर से मैं ले रहा हूँ डेटा। उसके बाद टेम्परेचर डेल्टा टी कहाँ से कहाँ तक, 0 डिग्री, मतलब -10 से 0, तो मतलब हायर से लोअर, ये माइनस करेंगे तो 0 डिग्री माइनस ऑफ -10, ये हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना मिलेगा, ये हमको मिलेगा 21 × 10⁻3 जूल, ये मिलेगा, क्योंकि 1 फिर ये +10 तो ये 2.1 × 10⁻4 लिखो या फिर 21 × 10⁻3 लिखो। अब मैं 2.1 क्यों नहीं लिख रहा, वो आपको आगे चल के समझ में आ जाएगा। अब ये हो गया आपका पहला एनर्जी। अब स्टेप 2 में ये क्या कन्वर्ट हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। अब यहाँ पे जो हीट एनर्जी जरूरत होगा वो हमारा लैटेंट हीट होगा। तो मतलब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगेगा ml, ठीक है, ml से। जब स्टेट में चेंज होता है तब हम लगाएंगे ml, जब स्टेट में चेंज नहीं होता, नॉर्मल एनर्जी होता है, तब हम लगाएंगे mc डेल्टा टी। इसको याद रखें, इसको समझ लेना, क्योंकि आप बोल सकते हो सर यहाँ पे mc डेल्टा टी क्यों नहीं लगाया,
क्योंकि यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लगाएंगे ml। तो m हमारा कितना है 1 kg, तो 1 इंटू एल। आइस के लिए लैटेंट हीट कितना है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 336 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल क्वेश्चन में गिवन है। 336 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल, 10 टू द पावर 3 यूनिट को अभी नहीं लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 336 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। ये आपका Q2 मिल गया। अब आता है स्टेप 3 में। स्टेप 3 में क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, यहाँ पे स्टेट का, यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज हो रहा था, यहाँ पे स्टेट का चेंज हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। टेम्परेचर का चेंज हो रहा है तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, mc डेल्टा टी। तो Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, mc डेल्टा टी, ये लग गया। अब यहाँ पे mc डेल्टा टी लगा, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सॉरी हाँ, तो मास कितना हो गया 1 c। वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3, 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3, ये आपको स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वाटर बोला है। यहाँ पे हम स्पेसिफिक हीट लैटेंट हीट ऑफ या फिर स्पेसिफिक लैटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ आइस था, ये आपका वाटर है, इनटू टेम्परेचर कितना होगा, कहाँ से कहाँ गया 0 से 100, तो 100 से 100 माइनस 0 तो कितना हो जाएगा 100। तो ये आपका कितना निकल आ गया, इसको 10 टू द पावर 3 के फॉर्म में रखें तो 4.2 मतलब ये तो बाय 10, तो ये 0 0 कैंसिल, तो 420 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल, ये आपको मिल गया। अब आते हैं 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम तक। तो 100 डिग्री से अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम Q क्या लगाएंगे ml, Q4, तो ml, तो मास हमारा कितना है 1 इंटू लैटेंट हीट ऑफ स्टीम, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ स्टीम कितना हो गया 2268 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल, तो 2268 इंटू 10 टू द पावर 3 जो भी यूनिट है, तो ये कितना हो गया 2268 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। ये आपका हीट निकल गया फॉर 100 डिग्री वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम तक। अब हम क्या करेंगे, जितना एनर्जी हमें मिला टोटल एनर्जी को हम ऐड कर देंगे, तो टोटल हीट एनर्जी रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, टोटल हीट एनर्जी रिक्वायर्ड Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, तो कितना हो गया 21 इंटू 10 टू द पावर 3। अच्छा, यहाँ पे हर जगह पे 10 टू द पावर 3 कॉमन है, तो मैं क्या करता हूँ 10 टू द पावर 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो 21 प्लस 336 प्लस 420 प्लस 2268 होल इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमें ये कितना मिल जाएगा, अराउंड 3045 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल, और इसको अगर हम किलो जूल में कन्वर्ट करें तो 3045 किलो जूल, 3045 किलो जूल। तो ये आपका इतना एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो 1 kg आइस को स्टीम में 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट करना है या वेपराइज करने के लिए उतना एनर्जी हमें चाहिए। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और लेट भी हो रहा है, घर भी जाना है, भूख भी लग रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके रिलेटेड और न्यूमेरिकल आपके लिए बना दूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इसके रिगार्डिंग बना दूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए, और जाते जाते हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।